चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो आपका कब होने वाला है? तो 2 मार्च को होने वाला है। तो उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2 मार्च को अपना एग्जाम विज्ञान का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है, सामान्यतः आपको रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपका विषय कोड जो है वह आपका S119 ही होगा आपके पेपर का। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का है, इसी वर्ष का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, विज्ञान है यानी साइंस का पेपर में आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का साइंस का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि 80/80 इसी पेपर से आपका बनने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने आपका पेपर जो आपका होने वाला है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और यहाँ पर आपको जो अंक रहने वाला है 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो 80 मार्क्स जिसको भी चाहिए वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, निर्देश इस प्रकार से आपके रहने वाले हैं। तो निर्देश क्या कह रहे हैं आपको देखना है और समझना होगा। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन कंपलसरी, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे। इनकी जिसने भी 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उसको आपके 32 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे? तो 32 अंक मिल जाएंगे। और यहाँ पर थर्ड वाला जो कह रहा है वो भी आपको देखना होगा कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। जिसने भी आपका 5 से लेकर 14 तक यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया इन सभी क्वेश्चन में, तो आपको यानी कि 2 अंक मिलने वाले हैं। जिसकी सब्जी में आपके 30 शब्द रहने चाहिए, यानी 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि आपको सब्जी में 75 शब्द रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? तो 75 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 90 से लेकर 22 में आपको प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंक मिलने वाला है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें आपको 4 अंक मिलने वाले हैं, अर्थात 3 गुणे 4 इक्वल आपको कितना हो जाएगा? तो 12 अंक आपका पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाली की और इनकी इंस्ट्रक्शंस की, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर बातें तो पहले वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आपका पहला वाला जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्या करना है? आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? कि Fe जो होता है उस पर जब हम HCl से जब हम क्रिया कराते हैं तो यानी कि क्या होता है? तो यह बनता है, क्या बनता है? FeCl2 FeCl3 बनता है, FeCl2 बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है? 2FeCl2 बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ पर बात करें कि पतले तारों में धातुओं को खींची जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? चूंकि हम जानते हैं जो धातुएं होती हैं उन्हें हम इनके लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं। इस गुणों को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। आपका विकल्प पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर होता कि इनकी धातुओं को खींचकर इनकी लंबे तारों की लंबे तार के रूप में खींचने के गुण को तो हम तन्यता कहते हैं। और यहाँ पर होता कि धातुओं को पीट कर यानी चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुणों को हम क्या कहते हैं? तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट वाले की, वो भी देख लीजिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। तो दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। आपका पहला यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है? तो यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में होता है। और नेक्स्ट बात है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा करने की जो युक्ति यानी कि जो मशीन है वह कौन सी है? तो वह आ जाएगी आपकी मोटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या की बात करें, इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? क्या घास, गेहूं, आम? नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्या घास बकरी और मानव है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में की, ये इस प्रकार से रखा गया है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आपको बता चलूँ सबसे ज़्यादा यानी सबसे तेजी साथ यानी क्या कह रहा है? सबसे कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या जल है या फिर वन है या फिर आपका पवन है या फिर सौर प्रकाश है?
तो आपको जो आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन कि 1 है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर 1 याद रख लेना है। और आवर्त सारणी में आवर्त संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 7 होती है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हॉरिजेंटल होती है। क्या होती हैं, हॉरिजेंटल होती हैं। और यहाँ पर बात हुई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसी में से आपको यहाँ पर लगा लेना है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है, फिर एम्बुलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि जल एक रेडिएशन की ऑक्साइड है। तो जल एक कैसा ऑक्साइड है, चूंकि हम जानते हैं जल एक जो ऑक्साइड है वह उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, उदासीन लिख देना है। क्या लिखना है, उदासीन लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। धातुएं प्रायः विद्युत ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, तो सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सुचालक लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वह कौन सा होता है, आपको इसका जवाब कमेंट्स में लिखना होगा। नेक्स्ट बात नहीं कि पादपों में जल के वहन के लिए क्या इनकी क्या उत्तरदायी होती हैं, तो जाइलम उत्तरदायी होती हैं। क्या होती हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जाइलम लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अनुवांशिक के जो जनक है वह कौन है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लिखना है। क्या लिखना है, मेंडल, यही आपका आंसर रहने वाला है। और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, अनुक्रमानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पर कह रहा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं वह तंत्र का तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तंत्र का तंत्र। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्र का लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी 8 अंक आपके पूरे के पूरे पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन मेथड आपका इस प्रकार से रहने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सही जोड़ी मिलाएंगे, सही जोड़ी मिलान के आपको क्या करना है, जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो आपका पहला वाला ये है आपका खंड है, और यहाँ पर सेकंड वाला खंड है, ये भी आप देख लीजिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो चूंकि हम जानते हैं पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। सामान्य रक्तदाब होता है वह कितना होता है, तो 120 और यानी कि 120 अपॉन यानी कि 80 mm होता है। अगर यहाँ पर मिनिमम पूछता है तो आपका यहाँ पर 80 हो जाता। यानी कि यदि 80 से नीचे आएगा तो वह यानी कि मनुष्य रहेगा ही नहीं, बल्कि वह क्या हो जाएगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि 120 से ऊपर जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो भी यानी खतरे में आ जाता है। यहाँ पर बात करें कि पादप हार्मोन क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं पादप हार्मोन जो है वह आपका क्या है, साइटोकाइनिन है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर साइटोकाइनिन पर लगा देना है। शुक्राणु उत्पन्न नियंत्रण करता है वह कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। और तारों का टिमटिमाना यह क्या है, तो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और यहाँ पर बात करें कि लेंस की क्षमता जो होती है उसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। और यहाँ पर बात करें जरा दृष्टि दोष जो होता है वह क्या होता है, द्विफोकसी लेंस होता है। और यहाँ पर बात करें विद्युत विभवांतर होता है, इसका जो ऐसे ही मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है, ये भी आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आता ही आता है, और यह क्वेश्चन अभी आपका 8 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है कि एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना होगा। क्योंकि हम जानते हैं शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह क्या है, तो 7 है, ना उसमें स्वाद है कोई, ना ही आपको गंध है। तो इस प्रकार से आपको 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं, इनके 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, मिश्र धातु लिखना है। क्या लिखना है, इनकी क्या लिखना है, एलॉय लिखना है। ये मिश्र धातु जो आपका आंसर हो जाएगा, तो मिश्र धातु हो जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि हरे पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली वर्णक का नाम आपको लिखना है। तो हरित लवक या फिर आप हरित लवक लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, हरित लवक, या फिर हम जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी हम इसी को कहते हैं। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो निषेचन लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें कि लिंग निर्धारण करने वाली गुणसूत्र कौन कौन सी है, तो एक्स और वाई है। कौन कौन सी, एक्स और वाई हैं। और लेंस की क्षमता का जो ऐसा सूत्र होता है वह क्या होता है, मैं आपको बता चलूँ, पी बराबर जो होता है 1/f होता है, जिससे हम डायोप्टर यानी कि डी से हम प्रदर्शित करते हैं। और निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोगी जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अवतल लेंस लगा देना है। क्या लगाना है, अवतल लेंस, यही आपका आंसर रहने वाला है। कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसी मात्रक होता है वह क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, आपको सिंपली यहाँ पर ओम यानी कि ओम ही लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। तो 5वां जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या कर रहा है, आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर ये यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वह क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना है और समझना होगा।
आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ये भी आप देख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है ट्रू फॉल्स आपको बताना था। नेक्स्ट बात में यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन इनकी कैसी अभिक्रिया है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। अथवा वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको बताना है। नेक्स्ट बात नहीं अमलगम क्या है, आपको सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तभी थोड़ी देर के बाद। संक्षारण क्या है, चूंकि हम जानते हैं संक्षारण जो होता है जैसे कि लोहा जब लोहा होता है जब वह इनकी वायु की उपस्थिति में आता है, जब उस पर जंग लग जाती है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट बात ने नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। आपको मेंडलीव की आपको आवर्त सारणी का नियम बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है, इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वह क्या है, तो आपको बता चलूँ सारे गामा पाधानी जैसा जो दिया था वह किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने ही दिया था। किसने, सारे गामा यानी सारे गामा पाधा निसा, ये सी जो किसने दिया था, अष्टक ने ही, यानी कि अष्टक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही होता है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, धमनी और श्राव्य में आपको कोई 2 अंतर बताना होगा। कायिक प्रवर्धन क्या है, आपको सभी के बारे में बताना होगा। परावर्तन क्या आपको नियम बताना है, वर्तन नियम बताना है, ओम का नियम बताना है आपको। विद्युत विभव क्या है आपको बताना है। इन सभी का भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाबा।